सर नवरात्रि चल रही है, हर कोई गरबा खेल रहा है, डांडिया खेल रहा है, आप ऐसे मौके पर डांसिंग नंबर ला रहे हैं, रैप ला रहे हैं, क्या कारण है? सर एक्चुअली मुझे तो नवरात्रि बहुत पसंद है और मैं गरबा भी खेलता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी सारी नवरात्रि होगी, दिस इज़ द टाइम कि मैं काफ़ी सारा टाइम मेरा चला गया लाइफ का और अभी इट वॉज द राइट टाइम टू डू दिस। मैं आया और सर के साथ बात की, सर ने सब सेट कर दिया और बूम। तो मुझे लगता है कि बस शायद नवरात्रि का ही फ़ायदा भी होगा, अच्छे या देवी माँ का कुछ फ़ायदा भी होगा कि उनके भी आशीर्वाद लगेगा हमको। क्या आपको लगता है कि नवरात्रि में लोग इस तरह के गाने पसंद करें और कहीं ना कहीं गरबा रास और डांडिया इसकी दोनों पे भी अभी आगे के जो दिन बचे हैं उस पे देखने को मिलेंगे? सर मुझे लगता है अच्छा म्यूज़िक का कोई टाइम नहीं होता है, अच्छे कंटेंट का कोई टाइम नहीं होता है। अच्छा काम आप करेंगे तो आपने जैसे एंजॉय किया और लोग भी एंजॉय करेंगे, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि आप नवरात्रि सोच के उसी का म्यूज़िक बनाएंगे, बेकार म्यूज़िक बनाएंगे तो वो भी नहीं चलेगा। अच्छा बनाइए, काम अच्छा हमेशा अप्रिशिएट होता है, बस यही लगता है। दोनों गाने बहुत ही डांसिंग नंबर थे, बहुत ही अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया, आपको कैसे लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत यूनिक है और शूट भी बहुत अलग तरह से हुआ है और बट जाजी है और मुझे लगता है मतलब सबको पसंद आएगा और बहुत अच्छा बनाया। और रोनी भाई ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया, गाना भी बहुत अच्छा बनाया। रोनी, दोनों गानों की बात की जाए तो दोनों गाने कहीं ना कहीं डांसिंग नंबर्स है। ये दोनों गाने की जो जर्नी है वो किस तरह से शुरू हुई और फिर आगे चलकर और क्या कुछ करना चाहते हैं आप? सर बहुत लंबी कहानी है, जस्ट जोकिंग। शर्मिला तो एक मुझे अफ्रोबीट जो था उस पर मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ उससे, और अफ्रोबीट से अफ्रीका में बहुत प्यारे प्यारे गाने बने हुए हैं उस पर, वहाँ से मैं इंस्पायर हुआ और इस तरह से मैंने ये गाना लिखने के स्टार्ट की। और मेरे जी के एक नाम चाहिए था और वो नाम मिला मुझे, काइंड ऑफ शर्मिला। तो उस तरह फिर और क्लब का पूरा कल्चर मैंने उसके अंदर दिखाया है और किस तरह से क्या फील होता है क्लब के अंदर, यू नो व्हाट आई मीन। क्लब की बात की, इन गानों की शूटिंग कहाँ पर हुई और कुछ एक्सपीरियंस, कुछ तीखी मीठी बातें, कुछ खट्टी मीठी बातें कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? नहीं सर, गाने तो अफ्रीका में शूट हुए हैं और मेरे दोस्तों ने मेरे को काफ़ी हेल्प किया इस चीज़ों को शूट करने में, काफ़ी अच्छे लोगों ने मेरे साथ काम किया इसमें। और खट्टी मीठी बातें तो मतलब मैं ही दौड़ धाम बहुत होता था क्योंकि मैं खुद ही करता था ज़्यादा से ज़्यादा काम, सब मैं खुद ही, क्योंकि मुझे अब देखो तो अभी भारत में आए हैं तो ये सब चीज़ें अभी हेल्प मिल रही है, लेकिन वहाँ तो मुझे इतना कोई हेल्प नहीं मिला था, तो मुझे जो भी करना था खुद ही करना था और खुद ही भाग दौड़ करके सब चीज़ें करता और यहाँ तक आया हूँ। बहुत अच्छा आप रैप करते हैं, तो रैप की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे मिली? सर मुझे लगता है कि रैप तो पूरी दुनिया में बहुत चल रहा है और स्पेशली हनी सिंह ने मुझे लगता है सबके अंदर ये चीज़ का एक आग लगाई है और उसने अब बाबा साइकिल डेफिनेटली उन्होंने एक स्टार्ट किया था, लेकिन फिर वो कहीं शायद मुझे आई डोंट नो, बट हनी सिंह ने जो ताकत लगाई इस चीज़ के अंदर और इंडी म्यूज़िक के लिए और सब प्राइवेट म्यूज़िक के लिए उसने जहाँ तक वो लेके गया वो इट्स बिग डील, एक्चुअली इट्स बिग डील। उसने सबके लिए रास्ता खोल दिया, उसके बाद बादशाह जी ने बहुत सारे उसको आगे बढ़ाया। सो डेफिनेटली हनी सिंह तो बहुत बड़ा पार्ट है अगर इंडिया में कोई भी रैप करता है तो उसके लिए। आने वाले प्रोजेक्ट की बात करें, फ्यूचर प्रोजेक्ट की बात करें तो और क्या कुछ करना चाहते हैं और इंडिया में क्या करना चाहते हैं और बाहर क्या करते हैं आप, इसके बारे में कुछ बताएंगे हमारी ऑडियंस को? मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरा म्यूज़िक आए बाहर और लोग सुने और उनको मुझे बताए कि अच्छा है बुरा है, और अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली मैं और ज़्यादा लोगों को सुनाना चाहता हूँ। आई नो मैं अभी तो मैं क्या कहूँ इस बारे में, कोई बड़ी बात मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन बस मैं यही कहता हूँ कि मेरा गाने आए बाहर और लोगों के सामने आए और अच्छी बुराई भी करे, अच्छा भी करे, जो भी करे, लेकिन एक बार तो चेक करें। गानों के अलावा आप क्या कुछ करते हैं और इंडिया में कितना रहते हैं और कहाँ रहते हैं आप? सर मैं नॉर्मली तो ओरिजिनल में राजस्थान से हूँ और गुजरात में मैं बड़ा हुआ हूँ और फिर इसके बाद मैं पूरी दुनिया में हम लोग घूमते रहे। मैं अफ्रीका में रहा हूँ, यूएसए में रहा हूँ, यूरोप में रहा हूँ, इवन हांगकॉन्ग में भी रहा हूँ। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें होती रहती है। मेरे भाई का कुछ बिजनेस था और मैं उनके साथ हेल्प करता था उनकी, तो इस तरह से हम लोग अलग अलग कंट्री में रहने का मौका लिया। वही मुझे फ़ायदा हुआ उसका काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता था बस म्यूज़िक उनका सुनना, इंस्पायर होना, डीप इन ऑलवेज। बॉलीवुड में भी कदम रखना चाहेंगे आप? बॉलीवुड में सर किस तरह से? एज एक्टर आपकी लुक बहुत अच्छी है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। नहीं सर, एक्टर तो मैं नहीं सोच रहा हूँ ऐसा। मुझे लगता है कि एक्टर बनना तो बहुत मुश्किल काम है। मैं तो आई जस्ट लव म्यूज़िक और मैं इतने गाने मतलब कर सकता हूँ कि मुझे तो वो टाइम मिलेगा नहीं। आई डोंट नो, मैं तो म्यूज़िक में ही पागल हुआ पड़ा हूँ, तो मैं आई डोंट नो कि एक एक्टर का ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ मैं। आप गाने लिख भी लेते हैं, गा भी लेते हैं, कंपोज भी कर लेते हैं, ऑलराउंडर है। कैसे हुआ ये सब, कहाँ से ट्रेनिंग ली आपने? मैं भी सोचता हूँ कि ये हुआ कैसे एक्चुअली लेकिन
एक शुरुआत होती है, मुझे लगता है कि कहीं से एक शुरुआत हुई। पहले मैंने कुछ कवर गाने किए, उसके बाद अचानक लगा ये क्या कर रहा हूँ मैं, खुद के गाने क्यों नहीं लिख रहा हूँ। और मैंने कहा मैं लिख नहीं पाऊँगा, तो मुझे एक पहले का एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ में कि मैं स्कूल टाइम में था और किसी के पीछे फॉलो हुआ था, और मैंने एक बचपन में ही गाना हाँ बहुत बार, तो 10 की उम्र में एक गाना लिखा था मैंने, वो फ्यूचर में डेफिनेटली आएगा। तो उस तरह से चालू हुई थी, और फिर मुझे याद है कि यार मैं तो लिख सकता हूँ, और फिर इस तरह से मैंने कवर करना बंद किया और मैंने खुद के गाने एक ट्राई किया, दूसरा ट्राई किया, तीसरा किया, और धीरे धीरे ईज़ आने लगी, और धीरे धीरे मुझे खुद पे कॉन्फिडेंट बनने लगा। और मैं एक स्टोरी बोर्ड बनाता हूँ, उसके ऊपर उस कैरेक्टर को किस तरह से कितना डीप जा सकता हूँ, कितना गहरा लिख सकता हूँ, और समझ भी ऐसा नहीं कि ऐसे शब्द लिखे जो लोगों को समझ भी नहीं आए, और वो हिंदी में हो, प्रॉपर अच्छी परफेक्ट हिंदी में हो, वो मैं ट्राई करता हूँ। हमारी ऑडियंस कहीं ना कहीं जानना चाहती है शर्मिलीना कौन है। शर्मिलीना मुझे लगता है कोई होगी कहीं पे, कोई शर्मिलीना होगी, तो उसी के लिए वो इसने म्यूजिक की जर्नी शुरू करा। हाँ। क्या लगता है कि दिल टूटना बहुत ज़रूरी है एक सफल सिंगर या सफल आर्टिस्ट बनने के लिए? आई जस्ट लव दैट। दिल तो टूटना ही चाहिए और बार बार टूटना चाहिए। अगर तुम बार बार दिल लगाओ कि टूटेगा ना, वो टूटने का जो एक्सपीरियंस इज अनबिलीवेबल। आई जस्ट लव इट। तो मुझे लगता है कि दिल टूटना तो दुनिया की सबसे प्यारी फीलिंग है। अभी तक कितनी लड़की ने तोड़ा है आपका? मुझसे हम बैठ के बात करेंगे। हम दुआ करते हैं आपका ये जो एल्बम है बहुत ही सक्सेस हो, और हम हमारी ऑडियंस को भी चाहते हैं कि यूट्यूब पे जाकर आपके ये जो सॉन्ग है कहाँ देख सकते हैं, वो बताएंगे आप हमको। मेरा यूट्यूब चैनल है रोनी राज हित करके, रोनी राज हित, वहाँ जाके आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं मेरे गाने। और सर थैंक यू वेरी मच आपके आशीर्वाद के लिए, आपको यहाँ आप आए और इतना सारा हमको टाइम दिया।